नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारी विशेष प्रस्तुति है प्रभु आनंद दाता। इसमें एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है। गांधी जी की जब भी जयंती समीप होती है तो वो विराट मानव हमारी आंखों के समक्ष तस्वीर तो उनकी कौंधती ही है। कृश काया, धोती को लंगोटी की तरह कसे हुए, हाथ में लाठी। लेकिन इस तस्वीर के पीछे जो उनका बहुत बड़ा विराट व्यक्तित्व है वो हम सबके मन में आरंभ से इतना गहरा और इस तरह से बसा हुआ है कि जिसकी कल्पना करना भी कठिन है। और गांधी जी को एक भजन बड़ा प्रिय था, वैष्णव जन जो तेणे कहिए, पीर पराई जाने। यानी ईश्वर या अध्यात्म की धारा का व्यक्ति तो वो है जो दूसरों की पीड़ा को समझता है, और दूसरों की पीड़ा को समझता ही नहीं है, उसे हल भी करता है, और हल करने के बाद अभिमान से भरता भी नहीं है। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। हम किसी याचक को देखते हैं जिसकी स्थिति अच्छी नहीं है, हमारी जेब से मदद के लिए कुछ राशि निकलती ज़रूर है, लेकिन उस समय हमारा चेहरा और हमारा अंदाज देखने लायक होता है। गर्व से जेब से पर्स बाहर आता है, सुनो ये लो, काम धंधा भी कुछ कर लिया करो। हमारा स्वर बताता है कि उसको पैसे देते समय ना हमारा मन प्रसन्न है, बल्कि हम उसको कुछ ज्ञान भी दे रहे हैं कि ये ऐसा करो। कोई बुराई नहीं है इसमें, लेकिन ज्ञान विनम्रता से भी दिया जा सकता है, उसकी समस्या को सुना भी जा सकता है, उतना समय नहीं। और कई बार अगर याचक जो आपसे उसको हासिल हुआ है उससे वो संतुष्ट नहीं है और वो दोबारा अपनी अनुग्रह भरी आंखों से आपको देखता है तो हमारी आंखें अजीब सी हो जाती हैं। अरे गजब कर रहे हो, दे तो दिया, आप आगे बढ़ो। ये बताता है कि हम न सिर्फ दूसरों की पीड़ा को समझते हैं ठीक से, बल्कि हमारे मन में कहीं दूसरे के दर्द और तकलीफ को समझने का भाव भी नहीं। कितने लोग हैं जो एक क्षण उपकार करते हैं और दूसरे क्षण वो व्यक्ति अभी दरवाज़ा भी पार नहीं कर रहा है आपके घर के या आपके ऑफिस का, और आप कहना शुरू कर देते बेचारा बहुत परेशान है, आजकल लड़की की शादी है, पैसे की व्यवस्था हो नहीं पा रही है। मैंने कहा यार चलो ये 25,000 का चेक काट देता हूँ। भाई साहब, इससे बड़ा पाप दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि मदद की आवश्यकता तो होती है, लेकिन आप उसकी पीड़ा से जुड़े, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदद करने के बाद उसका अहंकार इतना गहरा। आज इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ हैं भगवत गीता के अध्येता और मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। गोस्वामी जी, प्रणाम करता हूँ। विषय आपके सामने है कि दूसरों की मदद करना, और गांधी जी के जयंती के अवसर पर तो ये बहुत समीचीन विषय है जी। आपने बहुत अनुकूल विषय पर चिंतन छेड़ा है। आप गांधी जी से बढ़कर सनातनी कोई नहीं था। उस समय राजतंत्र में वो राजऋषि की तरह थे, सनातनी थे, और उन्हें वेदांत का अच्छा अभ्यास था। उनके पिताजी जो हैं, पिताश्री और माताश्री से जी, उन्होंने सनातन संस्कृति को आत्मसात किया था, अंतर्मन में पूरी तरीके से स्नान किया था उस संस्कृति में उन्होंने। तो गांधी जी कहने से वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे, पूरा नहीं होता। महात्मा गांधी इस भजन को पसंद करते थे। बहुत अच्छा। जब गांधी महात्मा हुए तो उन्हें इस भजन की अनुभूति हुई। ठीक बात, ठीक। तो महात्मा ये भजन पसंद करते हैं, आप ध्यान रखिएगा। महात्मा की यात्रा, गांधी से महात्मा की यात्रा जब उनकी हुई तो उन्होंने ये उस यात्रा में मंत्र उन्हें जो प्राप्त हुआ वो ये मंत्र प्राप्त हुआ कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, जे पीर पराई जाने रहे। तो अब महात्मा के स्वरूप का आप चिंतन अभी आप कर ही रहे थे। उनके पास किसी भी प्रकार का परिग्रह नहीं था, त्यक्त थे। उन्होंने तो एक धोती को ही अपने जीवन का अंग बनाया था। उनके पास किसी प्रकार का स्तेय नहीं था, अर्थात उनकी असत्यता या कटुता या कपट से उनका कोई बोलबाला नहीं था। अहिंसा उनके जीवन का मूल मंत्र था और सत्य पथ के पथिक थे। तो जब इतनी विशेषताएं उनमें आ गई या उनमें समाहित हो गई तो वो महात्मा हो गए। अब महात्मा हो गए तो उनका स्वरूप भी महात्मा की तरह हो गया।
उनका दर्शन भी महात्मा की तरह हो गया। उन्होंने अंतर मन की यात्रा ऐसी पूरी कर ली कि भीतर भी वो महात्मा थे और बाहर भी वो महात्मा थे। आप तथ्य समझिए। अब हम आते हैं वैष्णव जन कौन। वैष्णव जन को शाब्दिक शब्द में कहें तो जो भक्त है वो वैष्णव जन है। ठीक बात है। जो जिसके हृदय में भक्ति बसती है वो वैष्णव जन है। अगर उसके अंतर्चित्त में भक्ति नहीं है तो वो वैष्णव जन नहीं है। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं पुष्टि मार्ग के अनुयायी। नहीं, देखिए वैष्णव जन वो तो अब उसका हम वर्ग भेद कर देंगे। हाँ। वो बोलेंगे साहब ये पंथ वाले हो गए, वैष्णव पंथ, शैव पंथ इत्यादि इत्यादि। लेकिन यहाँ चूंकि चिंतन क्या जुड़ा हुआ है, इसमें चिंतन जुड़ा है जे पीर पराई जाने रहे। तो वैष्णव जन का आध्यात्मिक अर्थ हुआ जिनके अंतर्चित्त में भक्ति विराजती है, जो भक्त है। अब आप बाबा तुलसी को देखिए, वो कितनी सुंदर बात इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर हित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा, पर पीड़ा जो है पीर सम नहीं अधिमाई। अब यहाँ जो पीर पराई जाने रे, तो पीर जाने। अभी आपने कहा पीर का निदान करने की आवश्यकता तो तब उत्पन्न होगी जब वो जान जाएगा। आपको कांटा लगा, आप दुख से चीख पड़े, लेकिन आपको मैं केवल दर्शक की भांति देख रहा हूँ। जैसे आजकल ज़माने में चलता है कि एक्सीडेंट होकर कोई पड़ा हुआ है और हम वीडियो बनाने में लगे हुए हैं कि ये एक्सीडेंट होकर गिरा है, लेकिन अगर उसकी आह पर आप वाह कर रहे हैं तो फिर आप वैष्णव जन नहीं हैं। आप उस आह की अनुभूति कर रहे हैं तो आप पीर पराई जान रहे हैं। अपनी पीड़ा तो हम जानते हैं, लेकिन क्या आप सामने वाले की पीड़ा जान रहे हैं? जैसे ही आप जान जाएंगे तो आप वो समुचित उपचार स्वयं करने लगेंगे जो अपनी पीड़ा के लिए करते हैं, क्योंकि अब उसकी पीड़ा आपकी पीड़ा हो गई। बहुत अच्छी बात। पीड़ा को जानने का अर्थ होता है कि आप सामने वाले की पीड़ा को जान गए। अब उसकी जो पीड़ा है उसको आप जान गए, लेकिन ये तब संभव है जब आप भक्त हो, जब आप वैष्णव जन हो। क्योंकि जो वैष्णव जन नहीं है वो पीर पराई नहीं जान सकता। तो आप वैष्णव जन होने के लिए मैंने अभी आपसे निवेदन किया कि वो भक्ति मति अंतर मन में स्थापित होना चाहिए। तो हम भक्ति से ही पूछते हैं कि तुम उत्पन्न कैसी होती हो, क्योंकि जब तक उसकी कृपा नहीं होती तब तक अंतर्चित्त में भक्ति का प्रकाट्य ही नहीं होता। तो भक्ति उत्पन्न कैसी होती है? श्रीमद् भागवत में भक्ति कहती है उत्पन्ने द्रविड़े साहम, उत्पन्ने द्रविड़े सोहम, मैं द्रवित होने से उत्पन्न होती हूँ। वाह वाह। उत्पन्ने द्रविड़े सोहम, क्या बात है। जब आप द्रवित हो जाते हैं, अब आप तो जमे हुए हैं, आप तो कुली से कठोर निठुर सो छाती है। बहुत अच्छी बात है। कुली से कठोर निठुर सो छाती, और सुन हरि कथा न जो हर साथी। क्या बात है। आपका तो हृदय जो है पाषाण की तरह हो गया है ना। आपको स्वार्थ की उस जरठ ठंड ने आपके हृदय को संकुचित करके बंद कर दिया, हृदय के सारे द्वार। आप द्रवित ही नहीं होते द्रवित। उत्पन्ने द्रविड़े सोहम वृद्धिम कर्नाटके गता। और जब आप कान से जो है, कर्नाटक से कान से आप क्या श्रवण कर रहे हैं? आप किनको सुन रहे हैं? आप कौन सी बातें सुन रहे हैं? आप तो चुगली सुन रहे हैं, आप तो झूठ सुन रहे हैं, आप तो विषय विकार सुन रहे हैं, आप तो निंदा सुन रहे हैं, आप अपनी प्रशंसा के लिए बेताब हैं। तो कहाँ से आपका हृदय द्रवित होगा? वो द्रवित कब होती है? जब वृद्धिम कर्नाटके गता, जब आप कर्ण से जो है, अपने कानों से कुछ ऐसा सुनते हैं तो द्रवित होता है। तो क्या सुने? पीर सुने, पीड़ा सुने, दुख सुने, समझें, बांटिए ना। देखिए आपको कुछ नहीं करना होता। एक रोता हुआ बच्चा आपके पास जब आता है, कभी बच्चा रो रहा है, बिलक बिलक के रो रहा है, तो रोता हुआ बच्चा आता है तो आपको उस रोते हुए बच्चे के लिए क्या करना है? कुछ नहीं। आपने उठाकर थोड़ा सहलाया नहीं कि वो बच्चा मुस्कुराने लगता है। आपको केवल इतनी ही प्रक्रिया करना है। आप इससे भी पीर का हरण कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। पीड़ा जो है आपकी सहानुभूति की अपेक्षा कर रही है, पीड़ा जो है आपके सद्विश्वास की अपेक्षा कर रही है, पीड़ा जो है आपके अनुराग की व्यवस्था प्राप्त करना चाह रही है, वो भी नहीं है आपके पास में। दो और कलुषित बातें बोलकर जा रहे हैं। ये हाल रहा तो ऐसे ही मांगते रहोगे, ऐसा किया तो अब भोगो। अरे भाई सवाल ये है, वो तो आपको पीर पराई को जो देखिए, पराई का भेद मिट जाता है। यहाँ पर अद्वैत की कथा है। ये मूलतः भजन अद्वैत का भजन है, द्वैत का नहीं है। अर्थात पर पीड़ा सम नहीं अधिमाही का अर्थ होता है कि दुख तेरा हो कि दुख मेरा हो।
दुख की परिभाषा एक है जिस पर हमने चिंतन किया था। आप समझिए, तो आपने पराई पीर जान ली है। उत्पन्ने द्रविड़े सा वृद्धम कर्नाटके गता। जब आप ऐसी चीज़ों को सुनते हैं, ऐसे भजन को सुनते हैं, ऐसे चिंतन को सुनते हैं, ऐसे महात्मा के उपदेश को सुनते हैं, ऐसे महात्मा की जीवन गाथा को सुनते हैं, तो आपके अंतर चित्त के आद्रमान होने की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब तक आपका मन जो है द्रवित नहीं होगा, बाबा कहते हैं बिन विश्वास भगत नहीं, बिन विश्वास भगत नहीं, और ते ही बिन द्रव ही न राम, और राम कृपा बिन सपने हूँ, और जीव न रह लह विश्राम। देखिए, राम सत्य का संबोधन है जी। आदमी को यकायक आप कहिए कि आपने जीवन में क्या सार प्राप्त किया है, आपको जीवन में सबसे प्रिय कौन रहा है, आप जीवन में सत्य की परिभाषा किस रूप में जानते हैं, तो यकायक किसी के अचानक आप व्यक्ति को जानना चाहें तो जरा उसको एकदम से कोई कष्ट दीजिए। तो कोई ऐसा चिल्लाता है, ओ माँ, हे भगवान, हे राम, तो महात्मा तो हे राम ही कह के गए ना, उनके अंतिम शब्द तो यही थे ना, हे राम, क्योंकि वो पीर पराई जानते थे, पीर पराई जाने रहे। तो अब देखिए, उत्पन्ने द्रविड़े सोहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। बहुत सारे लोग इस श्लोक को प्रदेशों से जोड़ देते हैं कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई और मैं कर्नाटक में बढ़ी और मैं महाराष्ट्र में कहीं कहीं पूजी गई और मैं गुजरात प्रदेश में जीर्ण हो गई। ये नहीं, वहाँ प्रदेशा नहीं लिखा है भाई। इसका अर्थ है, महाराष्ट्र कहते हैं हृदय को। ये शरीर एक राष्ट्र है जिसका जितना बड़ा हृदय होगा, जो जितने संकुचन से बाहर निकलेगा, उसके अंतर चित्त में भक्ति उतने बड़े स्वरूप में लेगी। वाह वाह, क्या बात। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र, आप जो है उस रूप में आपका हृदय जितना बड़ा हो जाएगा, आप दूसरे की पीड़त कब समझेंगे, जब आपका हृदय बड़ा होगा। वाह। और जैसे ही विशाल, कोई किसी भी विशाल हृदय के व्यक्ति को देख लीजिए, उससे बड़ा वैष्णव जन कोई नहीं है। तो क्या आपका हृदय विशाल है? बिल्कुल ठीक है। ये प्रश्न हम अपने से पूछें गांधी जयंती के इस मौके पर, और उस महामानव को कितनी अच्छी बात प्रोफेसर गोस्वामी ने कही है कि गांधी से महात्मा की यात्रा में, महात्मा बनने तक की इस पूरी प्रक्रिया में गांधी ये बहुत बेहतर तरीके से समझ पाए कि दूसरों की पीड़ा क्या है। चाहे वो ट्रेन से गुजरते हुए जब वो हिंदुस्तान को समझ रहे थे, तो एक स्त्री जिसके पास एक ही वस्त्र था और वो झुरमुट में छिपकर, क्योंकि उसी वस्त्र के सूखने पर वो निकलती बाहर और उनको धारण करके अपनी लज्जा का आवरण सुरक्षित रखते हुए अपने दैनंदिन के कार्यों में जुटती है। चाहे दंगे हुए हों उस समय, चाहे लोगों की पीड़ा हो, गांधी और महात्मा की यात्रा, ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरा, जिसका हृदय विशाल हो। आपने पहले संकेत बहुत स्पष्ट किया कि जिसका मन संकीर्ण है, वो आत्म प्रशंसा से घिरा है, वो अपने से परे देख ही नहीं पाता है, उसके मन में सिर्फ अपना ही राग और अपनी ही प्रशंसा छिपी है, चुगली छिपी है, दूसरों के अहित का भाव भी हो सकता है। इनसे मुक्ति की बात तो पहले हम इस पर कई बार चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा व्यक्ति वैष्णव जन नहीं हो सकता, क्या हम कह सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए जी, वैष्णव जन तो प्रत्येक वो व्यक्ति है जो व्यक्ति है, उसके भीतर चुगली नहीं छिपी है, उसके भीतर दुराचारिता नहीं छिपी है, उसके भीतर असत्य नहीं छिपा है, उसके भीतर तो सत्य छिपा है, सद्भाव छिपा है, सहिष्णुता छिपा है। उसने बाहर से ये ले रखी, छिपा नहीं है। उसका हृदय तो विशाल है, वो परिवेशगत प्रक्रियाओं में लगे है। ध्यान रखिए, जो स्वार्थी हो जाता है, जो स्वार्थी हो जाता है, उसका हृदय संकुचित हो जाता है। गुर्जरे जीर्णताम गता, जब वो केवल अपने बारे में चिंतन करने लगता है, तो उसके स्वार्थपरक दृष्टिकोण से उसका विशाल हृदय संकुचित हो जाता है। केवल इतनी बात है। देखिए, अब सीधी सी बात है, एक बड़ी सुंदर पंक्ति कभी विद्यार्थी जीवन में मैंने लिखी थी, तब उसका अर्थ नहीं मालूम था। तुकबंदी करते हुए मैंने पाठशाला के दिनों में वो पंक्ति लिख दी, तड़फ ए दिल तड़फने में बड़ा आराम आता है। तड़फ ए दिल तड़फने में बड़ा आराम आता है कि लब पर हर तड़प के साथ वतन का नाम आता है। जितनी बार हृदय तड़फा तो मुझे वतन का नाम, देश का नाम याद आया कि अपने देश के लिए मैं तड़पूं। तो ये मेरे बालपन का स्वरूप था।
लेकिन ये स्वरूप यथार्थ रूप में महात्मा ने पूरा किया ना। ठीक। महात्मा का जीवन संपूर्ण यही है ना, जो मैं अपने चिंतन में कह रहा हूँ। उनके चिंतन में स्वकल्याण नहीं, जन कल्याण की भावना समाहित थी। दूसरा देखिए, जी। वैष्णव जन होने के लिए उनकी और विशेषता देखिए, सूचकांक पर कभी हमारा ध्यान नहीं जाता। 3 बंदर आपने देख रखे हैं गांधी जी के। एक बंदर मुख पर हाथ रखता है, एक बंदर आंखों पर हाथ रखता है, एक बंदर कानों पर हाथ रखता है। ये 3 ही निरोध हैं आपके वैष्णव जन के न बनने के रास्ते के पास आने वाले अवरोध हैं। अर्थात अब यहाँ इसका दूसरा पहलू हो गया, मुंह पर हाथ रखने का अर्थ ये है कि हाथ तभी हटाइए जब मीठा और सच बोलना हो, नहीं तो बंद रखिए। बंद रखिए, मीठा और सच बोलना हो। ठीक बात। आपने आंख पर हाथ रखने का अर्थ ये नहीं कि देखो मत, उसका अर्थ ये है आंख से हाथ तभी हटाइए जब आप चारों ओर सर्वभूत हितरता की दृष्टि रख रहे हो, स्वार्थ दृष्टि ना हो, विषयों की दृष्टि ना हो, द्वेष की दृष्टि ना हो, तो आप नहीं तो आप आंखों पर हाथ रख लीजिए। कानों पर हाथ तब रख लीजिए जब आपके श्रवण के लिए वहाँ पर विषयी तत्व उपलब्ध हो। आप ऐसी बात ना सुनिए ना, कान पर हाथ रख लीजिए। तो उन्होंने कहा कान पर हाथ रख लो, इसका मतलब कुछ नहीं सुनना है, नहीं, माता पिता की बात सुनिए, संत जन गुरु की बात सुनिए, इनको सुनिए। तो पीर पराई का केवल अर्थ ये है कि आपने पीड़ा को कितना ग्रहण किया, अपनी पीड़ा को नहीं, दूसरे की पीड़ा को। और जब आप दूसरे को अनुभूत करने लगेंगे, देखिए सुंदर कहावत है कि कोई भी मनुष्य दूसरे के विरुद्ध वो आचरण ना करे जो उसे अपने विरुद्ध पसंद नहीं है। अर्थात ये भी अद्वैत की संभाषण प्रक्रिया हो गई जी, कि मैं ऐसा कुछ आपसे ना बोलूं, ऐसा कुछ आपके साथ ना करूं जो मुझे अपने लिए पसंद नहीं है। अब आप पीर पराई को समझ गए हैं, दूसरे की पीड़ा को आप समझ गए हैं। तो इस समय जो वर्तमान परिवेश है, उस परिवेश में तो बहुत सारे लोग इसलिए खुशी हो जाते हैं, सुख की अनुभूति करते हैं कि दूसरा पीड़ित हो गया क्या। इसी पर गोस्वामी जी, क्योंकि अभी हम वर्षा काल की समाप्ति से गुजर रहे हैं और अब चंद दिनों के मेहमान है वर्षा। ऐसे अनेक दृश्य मैं हर मानसून के काल में देखता हूँ, जो इन दिनों की बीमारी जिसको आपने भी रेखांकित किया कि लोग वीडियो बना रहे हैं, कोई व्यक्ति बाढ़ के पानी में बह रहा है और आह्लाद भरी ध्वनि निकल रही है, अरे अरे ये गया, एक प्रसन्नता का भाव है। आपने बहुत सुंदर बात कही जो सत्य है कि द्रवित जो नहीं होता, जिसके मन में भावना नहीं है, ईश्वर का स्मरण सुनकर जिसके रोंगटे खड़े नहीं हैं और जिसकी आंखों में जल नहीं छलछलाता, अगर कोई बह रहा है या एक्सीडेंट से घायल होकर सड़क पर पड़ा है, वीडियो बनाने के साथ आपकी आनंद भरी ध्वनि निकल रही है कि एक ऐसा दृश्य आपने देख लिया जो शायद वायरल बहुत होगा या जिसकी वैल्यू हो जाएगी, ये मनुष्य की किस निकृष्ट वृत्ति की तरफ बताता है। क्या ये परिवेश का बहुत गहरा असर है? देखिए, मैं आपको एक बात और बताऊं, यदि हम ऐसे व्यक्ति से पूछने बैठेंगे जिसने ऐसा कुछ वीडियो बनाया है, तो वो यही तर्क देगा, भाई मुझे तैरना थोड़ी आता था जो मैं उसकी मदद करता, तो मैं कम से कम वो साक्ष्य इकट्ठा कर रहा था, यदि मेरे पास कोई यंत्र था तो मैं उसका वर्णन कर रहा था, वो अपनी बात कह देगा। यहाँ पर पीर पराई को इस स्वरूप में देखिए कि क्या आपने उसको बचाने के लिए कोई उद्यम किया, किसी को दिखाने नहीं, बचाने उद्यम किया। अभी आपका उद्यम दिखाने में है, अगर वही उद्यम आपका बचाने में है तो आप पीर पराई जान रहे हैं। आप प्रयत्न तो करिए, उस दिशा में तो बढ़िए, 4 लोगों को आवाज़ें लगाइए, चिल्लाइए, बोलिए, कुछ तो उपक्रम करिए, वहाँ से उसको बल दीजिए कि घबराना नहीं, देख जरा ऐसा रहा, देख जरा वो रहा। यदि इस प्रकार का आचरण आप कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंतर्मन में पीर पराई है। लेकिन अगर आप ये आचरण नहीं कर रहे हैं और तर्क ये दे रहे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता था तो मैं वीडियो बनाने लग गया, वीडियो बनाने में बुराई थोड़ी है, बुराई आपके अंतर्मन में है। और आपके अंतर्मन की भाषा परिभाषा किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है, ये तो अंतर्मन में अनुभूति करने का विषय है। बहुत सारे लोग सोचेंगे कि चलो मैं बताने घूमता हूँ कि मैं वैष्णव जन हूँ। महात्मा किसी को नहीं बताते थे कि मैं वैष्णव जन हूँ, महात्मा का तो जीवन ही वैष्णव जन था। महात्मा का समग्र जीवन जो है वो कल्याण के लिए समर्पित था। पीर पराई जानने का एक अर्थ और होता है अपने आप को बांट देना, सर्वस्व दे देना, कि हे परमेश्वर तूने मुझ पर कृपा की है, मैं सर्वस्व दे देता हूँ।
तो ऐसा व्यक्ति ही महात्मा कहलाता है, ऐसा व्यक्ति ही महापुरुष कहलाता है, और ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्र का वो चेतन वाहक बन जाता है जिसके पीछे वो केवल कह देते थे। आप देखिए मानसिक क्रांति का कितना अच्छा शंखनाद ऐसा व्यक्ति फिर कर सकता है। वो केवल कह देते थे कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा। उस समय तो मीडिया ऐसा नहीं था ना, उस समय तो आपका सोशल मीडिया घर घर नहीं था ना, लेकिन केवल उनके कह देने मात्र से कि आज मैं भोजन नहीं करूँगा, राष्ट्र भोजन नहीं करता था। क्यों? उन्हें मालूम था कि ये भोजन छोड़ रहे हैं हमारे हित के लिए, ये पीड़ा ले रहे हैं हमारी। तो आज आवश्यकता है कि आप भी, अगर आप किसी भूखे को देख रहे हैं और आप वहाँ से निकल कर आ गए घर, लेकिन देखिए अंतर क्या होगा, घर आकर आपको लगता है कि नहीं वो रो रहा था, भूख से तड़प रहा था, और भोजन करते हुए थाली छोड़ने की आपकी इच्छा हो और आपको लगे कि 2 रोटी उसको देकर आऊँगा, इस निश्चय के साथ आप भोग ग्रहण करें और फिर उसे देने जाएं वहाँ, तो आप समझ लीजिए फिर आप सच्चे वैष्णव जन हो गए हैं। आप भोजन कर रहे हैं तो आप देख लें सब लोग तृप्त हैं कि नहीं। एक परिवार में सबसे बड़ी वैष्णव जन कौन होती है मालूम? माँ। सबको भोजन कराने के बाद जो भी बचा, और माँ बोलने का अर्थ है स्त्रियाँ सबको भोजन कराती हैं, उसके बाद जो भी बचा उसको वो आनंद से ग्रहण करती हैं और कभी शिकायत नहीं करती कि आज सब्जी नहीं बची थी, आज दाल नहीं बचा था। ये भी वैष्णव जन है। तो पीर पराई का अर्थ ही केवल इतना है कि अपने आप को बांट देना, लोगों का दुख ले लेना और प्रत्येक अंतर्चित्त की अनुभूति करना जहाँ पीड़ा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और इसके लिए कुछ मार्ग हैं जिन पर आगे बढ़ना बहुत आवश्यक है। और ये आनंद, ये प्रश्न हमने पहले भी प्रोफेसर गोस्वामी के समक्ष रखा है। जैसे कड़कड़ाती ठंड में गर्म वस्त्र आप धारण करते ही उस शीत से लड़ पाते हैं, और एक आनंद की भी आपके मन में स्वतः ही एक लहर दौड़ जाती है कि इतनी कड़कड़ाती ठंड में मैं आसानी से बाहर भ्रमण कर पा रहा हूँ, क्योंकि कंटोपा है, मफलर है, एक मोटी सी जैकेट है, उसके अंदर स्वेटर है, पैर में ऊनी मोजे हैं, बढ़िया कवर्ड शूज़ हैं मेरे पास। तो एक आनंद भी आपके मन में दौड़ता है कि देखिए शीत लहर मेरा कुछ नहीं कर पा रही। इसके कितना असंख्य गुना आनंद है दूसरे की मदद करने में, लेकिन हमने समग्रता में शायद इसको किया नहीं। इसीलिए हमारा अनुभव हमारा सपाट चेहरा बताता है, क्योंकि हम पैसे देते हैं तो देने के साथ ही तगादा भी शुरू कर देते हैं। कोई बुराई नहीं है, ये दुनिया इसी पर टिकी है कि आपने पैसा दिया है तो मांगना आपका अधिकार है, और सामने वाला लौटाने में सक्षम है तो ये उसका भी दायित्व है कि वो सही समय पर लौटाए। लेकिन कई बार स्थितियां नहीं होती हैं, सामने वाला नहीं दे पाता और आप उसकी पीड़ा को चोट पहुंचाते रहते हैं, उसके स्वाभिमान को ठेस। इसका मतलब है कि हम न अपनी पीड़ा को ठीक से समझते हैं, न सामने वाले की पीड़ा को ठीक से समझते हैं, और जो व्यक्ति खुद को ही समझने में विफल है वो दूसरे को क्या समझेगा। शरद जी, मैं बात को अंतिम स्वरूप देते हुए, पीड़ा आप समझ भी जाएं तो आप समझ जाएंगे, पीड़ा समझ गए, लेकिन अभी आपने पीड़ा को ग्रहण नहीं किया है। आप पीड़ा कब ग्रहण करेंगे? जब वैष्णव जन होंगे। वैष्णव जन होने के लिए आपकी कुछ न्यूनतम विशेषताएं हैं जो महात्मा में वर्णित है। क्या आप जो हैं वास्तव में इस तेज से मुक्त हैं? क्या आप वास्तव में परिग्रह से मुक्त हैं? आप, क्योंकि आप संचयन का दृष्टिकोण है आपके पास। आप देखते हैं मेरे पास 5 है, 6 करना है जी। आप ये नहीं सोचते कि ये 5 है तो मुझे 4 करना हो जाए, 3 हो जाए, सब चला जाए। आपके एक सूत्र को ग्रहण करके मैं समाप्त कर रहा हूँ इस बात को। एक राजा ने अपने पुत्र को, जो गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर बात कही है कि पीड़ा को क्या हमने ग्रहण किया है, एक ऋषि के पास भेजा जिन्होंने दीक्षित किया। किशोर अवस्था के उपरांत वो पुत्र युवराज लौटा राजा के पास। राजा ने हर कसौटी पर परखा, उनके शिष्य ऋषि को बहुत धन्यवाद दिया और तिथि तय हो गई, यानी कल राज्याभिषेक होना है, और उसके लिए उनके गुरु यानी वो महर्षि ऋषि भी बुलाए गए। ऋषि आए, उन्होंने कहा राजन मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, लेकिन अभी एक विधान बाकी है, एक परीक्षा बाकी है, तो ये हर दृष्टि से योग्य है, मैं भी ऐसा मानता हूँ, लेकिन एक विधान बचा है। कहते हैं क्या बचा है, आप पूरा कर लीजिए। उन्होंने एक कोड़ा मंगवाया और उस युवराज की पीठ पर बरसाना आरंभ कर दिया। युवराज बहुत सहिष्णुता से हर कोड़े को झेलता गया
और जब मारते मारते ऋषि थक गए तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मुनिवर, आपको कष्ट हुआ, आपने मुझे दंड दिया, उसके लिए मुझे खेद है, लेकिन कृपया करके मुझे ये भी बताएंगे कि आखिर मेरा दोष क्या था जिसके लिए ये दंड आपने मुझे दिया। ऋषि ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि राजा की आंखों में भी पीड़ा थी कि मेरे पुत्र को भरे दरबार में इस तरह से क्यों मारा गया। ऋषिवर मुस्कुराते हुए बोले कि हे राजन, कल से ये आपकी भूमिका में होगा, आप वानप्रस्थ की तरफ बढ़ चलेंगे, ये दंड भी देगा, लेकिन दंड देने से पहले ये दंड को स्वयं क्या अनुभव किया है इसने। इसलिए इसकी ये जो परीक्षा है, इसने जिस तरह से इस दंड को सहा है, वो ये बताता है कि ये दूसरे की पीड़ा को भी समझ सकता है। तो दंड देते समय न्याय विधान की कुर्सी पर बैठकर ये स्वयं समझेगा कि दंड देने की पीड़ा क्या है, तो बहुत सम्यक दृष्टि से विश्लेषण करेगा। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप पीड़ा को ग्रहण करें। किसी को तकलीफ में डालते समय ये भी देखें कि तकलीफ क्या होती है, क्या आपने उस तकलीफ को अनुभव किया है। बहुत धन्यवाद करता हूँ स्वामी जी, बड़ा आनंद आया आज के विषय में। अगले एपिसोड में एक और नए विषय के साथ आपसे भेंट करेंगे। अनुमति दीजिए, नमस्कार।